संभल जा रहे सपा के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सपा विधायक कमाल अख्तर और संभल जिला अध्यक्ष अजगर अली अंसारी और मुरादाबाद सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। इस वक्त मुरादाबाद के मूड़ापाड़े थाने में हैं और समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय डेलीगेशन को अलग अलग जगह रोका गया। यहाँ पर विधायक कमाल अख्तर हैं, दोनों जिला अध्यक्ष हैं यानी संभल और मुरादाबाद के, जो डेलीगेशन का हिस्सा थे, इन्हें यहाँ लाया गया है। आपको यहाँ पर डिटेन किया गया, रोका गया जाने से। बाकी जगहों पर चाहे माता प्रसाद पांडे जी हों, लीडर ऑपोजिशन और बाकी लोगों को भी प्रशासन ये कह रहा है कि वहाँ पर जाना फिलहाल ठीक नहीं रहेगा। 10 तारीख तक 163 BNS लगा दी गई है। उसके बाद भी आप लोगों का जाना हुआ। अखिलेश जी ने कहा कि 5 लाख रुपए हम अपनी तरफ से जो डिसीज परिवार है उसको देंगे। बाकी राजनीतिक दल ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल माइलेज तब ले रही है जब इसकी ज़रूरत नहीं। बाद में भी जाया जा सकता है, अगर आपको संवेदना ही व्यक्त करनी तो बाद में भी जाया जा सकता है। नहीं, देखिए, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद डेलीगेशन जाना चाहता था। जब डेलीगेशन बना था, आपने देखा होगा, उसके बाद माता प्रसाद जी की बात हुई डीजीपी से और प्रमुख सचिव गृह से, तो उन्होंने कहा कि अभी शांति व्यवस्था बहाल होने दी है, उसके बाद आप 3 दिन 4 दिन के बाद समय दे, उसके बाद डेलीगेशन जाना चाहिए। 3 दिन बाद ये घोषणा की गई कि डेलीगेशन जाएगा, तब जाएगा। कल जुमे की नमाज हुई, पूरे प्रशासन ने कम से कम आपके चैनलों के थ्रू, दूसरे चैनलों के थ्रू कम से कम 1000 लोगों की बाइट चली कि यहाँ शांति व्यवस्था है, अच्छी तरह से नमाज हुई, कोई वो नहीं है। उसके बाद अगर डेलीगेशन वहाँ जाता है और वो सिर्फ इसलिए कि जो इस घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार के प्रति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से संवेदना व्यक्त करने जाना चाहता है, उनकी मदद के लिए जाना चाहता है, और वो सारा घटनाक्रम जो घटनाक्रम हुआ किस तरह से क्या है, बिना मिले कोई रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं दी जा सकती। बिना फैक्ट के न पार्लियामेंट में कोई मामला उठाया जा सकता, न विधानसभा के अंदर उठाया जाता। अगर जाता है तो उन्हें लगता है तो ये समय बढ़ा दिया जाता है कि साहब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ नहीं जाए। उसके बाद भी जब हम लोगों को रोका गया तो हमने कहा ठीक है, पुलिस हमारे साथ जाए, पुलिस लाइन संभल में बिठा के हम लोगों के परिवार के लोगों से मिलवा दिया जाए, बात करा दी जाए। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर सरकार का विश्वास नहीं है, पुलिस के बल के ऊपर, प्रशासन के बल के ऊपर सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है, इसलिए हम लोगों को यहाँ डिटेन करके रोक लिया गया। असगर अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के संभल के जिला अध्यक्ष हैं। इनके कंधे पर जिम्मेदारी थी कि डेलीगेशन आएगा। परिवारों से भी बातचीत आप कल से शुरू कर चुके थे कि हम मुलाकात कराएंगे, यहाँ पर सभी बड़े चेहरे होंगे। सुबह ही आपको पुलिस की तरफ से बातचीत हुई, आपको रोका गया, यहाँ पर डिटेन किया गया है। ऐसा है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल जो अभी संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो हम लोग सब आज हम जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और प्रतिपक्ष के नेताजी हैं, उनको हम लोग रिसीव करने के लिए बरेली गए थे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम था बरेली के हिसाब से बनाया हुआ था। वहाँ से जब हम लोग उनका वहाँ पर रोक लिया गया लखनऊ, तो हम लोग यहाँ इधर आए तो यहाँ पर पुलिस ने, हम 4 लोग थे, कमाल भाई जो हमारे प्रतिनिधिमंडल में हैं, विधायक पिंकी यादव जी, जयवीर भाई हमारे जिला अध्यक्ष मुरादाबाद के, और मैं स्वयं इसमें थे। हम लोगों को रोक लिया गया और वहाँ जाने क्यों नहीं देना चाहते, ये बताइए भाई। अगर वहाँ जाएंगे और पीड़ितों से अगर प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और सही वाली जानकारी निकल करके आएगी, तो इसमें कम से कम सरकार की नीयत तो उजागर होगी कि नहीं होगी, बताइए। वहाँ जाने नहीं देना चाहते। डेट्स आगे बढ़ेंगी, फिर से आप लोग तैयारी करेंगे। पहले तो मुरादाबाद स्टेशन होने की बात थी कि सब लोग तो आपके कंधे पर जिम्मेदारी आती, फिर संभल जाते। तो अब आगे की तैयारी कर रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल दोबारा आएगा तो उसके लिए तैयारी करेंगे। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी प्रतिनिधिमंडल की डेट डिसाइड होगी, उसमें सब लोग फिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज भी हम लोग जाना चाह रहे थे, पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ हमारे नेता प्रतिपक्ष को रोक दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी को रोक दिया, जो भी माननीय सांसद थे उनको रोक दिया, माननीय विधायकों को रोक दिया। और हम लोगों को क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष जी को नेता प्रतिपक्ष बरेली से रिसीव करके हमें संभल लेके जाना था, तो हम लोगों को भी यहाँ थाना मुंडा पांडे में सुबह से रोक रखा है। तो जो भी अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डेट डिसाइड होगी या जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, उसको पालन करा जाएगा। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जो पीड़ित परिवार हैं सबको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करा है। और मैं सरकार से भी मांग करूंगा कम से कम 1 करोड़ रुपए उन पीड़ित परिवार को देने का काम करें जिनके परिवार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, मृत्यु हुई है। तो उनको सरकार अपनी तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा करे। ये तस्वीरें थी मूडा पांडे थाने की, जहां पर विधायक और दोनों जिला अध्यक्षों को यहां पर फिलहाल पुलिस ने अभी भी डिटेन कर रखा है। आप तस्वीरें देखिए, इन्हें यहीं पर थाने में बिठाया गया है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि अब तो फिलहाल इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है पूरे डेलीगेशन को, अगली कब तारीखें आएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। बाकी राजनीतिक दल भी धीरे धीरे संभल मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कई और भी राजनीतिक दल हैं जिनके डेलीगेशन यहाँ आने की बातें कह रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद।